नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ एआरओ के एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है। हालांकि ये बदलाव जो है काफ़ी दिन पहले हुआ है, लगभग 29 तारीख को ये नोटिस आई थी, 29 अगस्त को। तो मेरा ये मानना था कि लगभग बच्चे समझ गए होंगे कि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया था और मैं उस टाइम दिल्ली में मौजूद नहीं था, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन दोस्तों, आज मुझे एक बच्चे ने एक वीडियो शेयर किया और ये छोटी-मोटी जगह का नहीं है, ये आरडब्ल्यूए का है। रोज़गार विद अंकित और अंकित सर इसमें डिटेल बता रहे थे। तो वीडियो देखा मैं और मुझे अचानक सा लगा कि यार ये कैसे हो गया? सर तो इतने मतलब उनको बहुत नॉलेज है सर को। और मैं नॉलेज का इन द सेंस क्या है कि जब हम एक टीचर बन जाते हैं और हमारा क्षेत्र होता है। अगर हम अपने क्षेत्र से इतर जाते हैं तो हम कहीं न कहीं भटक जाते हैं। टीचर भगवान थोड़ी होता है। लेकिन जब कोचिंग कोई चलाता है तो वो सोचता है कि सब बच्चे हमारे पास आ जाएँ, जबकि ये संभव नहीं है। तो इसी चक्कर में कुछ लोग गलत जानकारी दे देते हैं। तो बहुत बड़ा मिस्टेक है ये, क्योंकि उनका लाखों लोग वीडियो देखते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर आपको बताना चाहिए कि अगर आपने देखा वो वीडियो तो आप करेक्ट कर लेना अपने अंदर। फिलहाल मैं पहले ये बताऊँगा कि एग्ज़ाम में आखिर बदला क्या है? तो मंथन आईक्यू के स्टूडेंट कहीं और देखते ही नहीं, तो बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम पैटर्न बदल गया है। तो मुझे फ़ोन भी बहुत आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो 5 मिनट का वीडियो बना देते हैं। ठीक है? पहले हम आपको पूरा डिटेल बताएँगे, फिर बताएँगे अगर आपने वो वीडियो देखा हो आरडब्ल्यूए वालों का, तो फिर अपने अंदर थोड़ा-सा करेक्ट आप कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। मैं उनका कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत जानकारी देते हैं। हुआ है। और एक एक होता है कि ना स्लिप ऑफ टंग होता है, वो नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ को जब आप बार-बार बताते हैं, इसका मतलब आपने पैटर्न देखा नहीं है। ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या बदला है, मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ और आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है? चलिए, ध्यान से आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो 1 सेकंड, क्लियर आपको दिखे ताकि कुछ ऐसा बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ। ये, शायद ये आपको दिखेगा बेहतर। ठीक है, ब्लैक ले लेते, ब्लैक पे ज़्यादा सही दिखे। ठीक है, अब सही दिख रहा है। चलिए, तो पहले क्या होता था? पहले आरओ एआरओ का एक ही दिन में 2 पेपर होता था, ठीक है? अब क्या है कि पैटर्न उसका चेंज हुआ है। तो क्योंकि एग्ज़ाम पॉलिसी यूपी सरकार की आई थी, हमने उस चीज़ बताई थी और जब मैंने वो चीज़ बताया था कि आरओ एआरओ का पेपर अब 2 दिन में होगा, तो काफ़ी लोगों ने उसका नेगेटिव भी कमेंट किया था। लेकिन अब नोटिस आ गई, उनको समझ में आ गया होगा कि नहीं, मैं सही बता रहा था। तो मैं सही ही जानकारी देता हूँ, गलत जानकारी अगर देता हूँ, तो फिर सामने आकर के माफ़ी माँग लेता हूँ। तो सबसे पहली बात, पहले क्या होता था? पहले होता था जीएस का पेपर मॉर्निंग के टाइम और हिंदी का पेपर होता है आपका ये इवनिंग के टाइम, जो कि ये होता था 60 नंबर का और ये होता था आपका 140 नंबर। ठीक है? एक ही दिन में पूरा हो जाता है। जैसे 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो 10 लाख बच्चों का जीएस का पेपर सुबह के टाइम और 10 लाख बच्चों का हिंदी का पेपर शाम के टाइम, यही एग्ज़ाम पैटर्न होता था। लेकिन अब क्या है, कोई यूपी पॉलिसी हमने वो चीज़ बताई ही थी कि कितने स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। इस वजह से सेंटर थोड़े कम बनाए गए हैं। सेंटर कम बनाने की वजह से, फॉर्म ज़्यादा पड़ने की वजह से अब एग्ज़ाम 2 दिन में हो। पहले क्या होता? 22 दिसंबर को पेपर होता और 22 दिसंबर के दिन पेपर में सभी बच्चों का सुबह टाइम पेपर होता, सुबह और ही। यानी कि टोटल पेपर हो गया कितने नंबर का? 140 और 60 हो गया 200 नंबर। ठीक है? अब चीज़ें बदल गई हैं। ये होता आपका 2 आवर्स का, अब ये होता आपका 1 आवर्स। ये मैं पहले की स्थिति बता रहा हूँ आपको। अब अपडेट जो हुआ है, क्या हुआ है ये देख लीजिए। अपडेट क्या हुआ है? अपडेट ये हुआ है आपका कि अब दोनों पेपर मिला कर के एक ही पाली में हो। ठीक है? यानी कि अब 9 से 12 ये कुछ बच्चों का पेपर होगा। अब इस 9 से 12 में क्या आएगा? जीएस भी आ जाएगा और हिंदी भी आ जाएगा। यानी कि अब जो आपको गैप मिलता था, वो गैप आपको नहीं मिलेगा। गैप वो आपका खत्म कर दिया। दूसरी पाली में एग्जाम कुछ बच्चों का होगा, ये होगा आपका 3 बजे से 6 बजे तक शाम को। इसमें भी आपका हिंदी का पेपर और जीएस का पेपर एक ही पेपर में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अब आपको कितने घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है? अब आपको 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करनी है। पहले क्या होता था? 2 घंटे जीएस दे लिया, 1 घंटे आपका हिंदी हो गया। लेकिन अब क्या है आपका? अब 3 घंटे आपको मिल गया, समय उतना ही है, बस सिटिंग आपको एक साथ 3 घंटे। तो बड़ा चैलेंज है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें।
हम पहले हिंदी और इसका अलग-अलग करते थे, लेकिन अब एक दिन में ऐसा पेपर चलाएँगे कि 2 घंटे जीएस, 1 घंटे मतलब 3 घंटे सिटिंग आपका पावर होनी चाहिए। नहीं होगी तो फिर आपको घबराहट होने लगेगी। इस चीज़ को देखना है आपको। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक तो ऐसे ही 22 दिसंबर को चलेगा और ऐसे ही सेम आपका 23 दिसंबर को भी चलेगा। यानी कि अब कितने में कर दिया गया? अब ये पेपर आपका 4 शिफ्ट में कर दिया गया है। कितने शिफ्ट में? 4 शिफ्ट में आपका ये पेपर होगा। अब एक समस्या खड़ी हो गई किस चीज़ की? जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो एक समस्या खड़ी हो जाती है नॉर्मलाइज़ेशन की। एक बड़ी समस्या आपकी नॉर्मलाइज़ेशन की भी इसमें देखने को मिलेगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना, क्योंकि पेपर का लेवल सेम हमेशा हो नहीं पाता है। कोशिश की जाती है लेकिन रहता नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपका पेपर देखते हैं अब किस शिफ्ट में पड़ता है, तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। आप इसको समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा आप एक बार, ठीक है? कुछ ज़्यादा नहीं, बस क्या होता था, अब आपका 3 घंटे होगा, हिंदी और जीएस एक ही पेपर में होगा। ठीक है? एक ही टाइम में आपको दोनों पेपर मिल जाएगा। अब वो एक ही पेपर में करके देंगे या अलग-अलग बुकलेट करके देंगे, वो देखने वाली बात होगी। वो आगे वो भी साफ हो जाएगा। तो एग्ज़ैक्ट मुझे इसके नहीं पता था, इसलिए मैंने आपको अभी नहीं एग्ज़ैक्ट कुछ अभी जानकारी आई नहीं है, इस वजह से मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। ठीक है? ये मान के चलो कि 3 घंटे में आपको दोनों सॉल्व करना है। एक फ़ायदा आपको और मिल जाएगा इसमें। इसका अगर कुछ नुकसान है तो इसका एक फ़ायदा भी है। ये क्या होता है, हिंदी का पेपर ईज़ी होता है तो लोग 30 मिनट में करके बैठ जाते हैं, लेकिन मिलता 1 ही घंटा है। पहले क्या होता था, वो 3 मिनट 30 मिनट बेकार में बैठना पड़ता था। अब वो आप अगर हिंदी का पेपर जल्दी कर लेते हैं तो जीएस का पेपर के लिए आप ज़्यादा समय निकाल सकते हैं। आसानी से मैथ रीजनिंग सॉल्व, तो कुछ न कुछ इसका फ़ायदा भी मिलेगा, ये भी देखना। जिसका सिटिंग पावर ठीक है, उसको फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। अगर आपका सिटिंग पावर नहीं अच्छा है तो एग्ज़ाम के दिन भी आप नहीं बैठ पाएँगे। इस बात को नोट कर लेना आप, ठीक? तो डाउट एकदम नहीं रखना है। दूसरी चीज़ मैं बात कर लेता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ कि क्या उन्होंने इसका क्लियर हो गया ना? बाकी नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नंबर, क्वेश्चन, एग्ज़ाम, सिलेबस सब कुछ वही है, बस थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न बदला हुआ है। ठीक है? अब 2 दिन में पेपर होगा, 22 और 23 दिसंबर। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब देखिए सर ने क्या बोला कि जो मेंस का, प्री में तो सब ठीक है, लेकिन जो मेंस का पेपर होता है, इसमें उन्होंने बताया कि 3 पेपर होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। जो पेपर 1 होता है, ये आपका नॉर्मल जैसे जीएस का पेपर प्रीलिम्स में होता है, सेम वैसा ही पेपर आपका इसमें भी होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें आपका कितने नंबर का होता है? 120 नंबर का ये होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे जीएस का पेपर टिक वाला होता है, वैसे ये भी होता है। ठीक है? हिंदी का 2 पेपर होता है, इसमें पेपर 2 में एक पार्ट इसका होता है 100 नंबर का, जिसमें आप पत्र लेखन वगैरह करते हैं। ठीक है? पत्र लेखन वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन आता है आपका हिंदी का, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर का। यानी कि आपका 160 नंबर का ये पेपर 2 हो गया, जो कि हिंदी से संबंधित है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं। दिक्कत आती है दोस्तों यहाँ, जो होता है निबंध का पेपर। अब निबंध का पेपर क्या है कि आपको 120 नंबर का निबंध का पेपर होता है, और 120 नंबर में आपका 3 निबंध लिखने को होता है, 40 नंबर, 40 नंबर और 40 नंबर। लेकिन इसकी एक शर्त है दोस्तों, यह जो निबंध का पेपर होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में ही होता है। ये किस भाषा में होता है? हिंदी भाषा में। और सर ने क्या बता दिया? सर ने बता दिया कि ये जो है हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं, ये गलत है। ठीक है? ये आपको सुधार करना है। ये हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आर-ओ ए-आर-ओ का निबंध लिखा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रख कर के चल दीजिएगा। तो अगर आपने उनका वीडियो ये देखा हो, तो इस पर कमेंट, इस पर जो है सुधार कर लीजिएगा। ठीक है? और खुद से भी रीचेक करने का हर चीज़ का प्रयास किया करिए। और हर कोचिंग, हर संस्थान, हर टीचर सभी चीज़ के लिए नहीं बना है, ये भी बात इससे सिद्ध होती है। अगर हम, जैसे मुझे वन डे एग्ज़ाम का नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं जानता हूँ कि यूपी पुलिस में क्या चीज़ होती है। तो मैं संस्थान चला भी सकता हूँ, लेकिन क्या है, उसके टीचर को बोल दूँगा कि भाई जिसको नॉलेज है आप उसकी, जैसे एसएससी का स्टूडेंट रहे हैं, क्वालीफाई किए हैं राम सर, तो मैं बोल देता हूँ आप बनाओ इसको। नहीं तो अगर मैं बनाऊँगा तो बहुत विधिवत जानकारी लेकर के, जल्दबाजी में ये चीज़ें नहीं की, जल्दबाजी में व्यूज़ के चक्कर में स्टूडेंट का नुकसान हो जाता है।
ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम पैटर्न था, जानकारी थी। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के बदलने की वजह से आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी बदलनी पड़ेगी कि आपको अब 3 घंटे, अभी मैं 2 घंटे का, वैसे मैं 3 घंटे का प्रैक्टिस सेट कराता आ रहा हूँ, लेकिन इससे आपका मंथन आईक्यू के स्टूडेंट का नुकसान नहीं है। वो तो जानते हैं 3 घंटा बैठना, क्योंकि डेली 8 बजे से हमारी 3 घंटे की क्लास चलती है, लगभग 11 बज ही जाता है डेली। ठीक, तो अब उसमें आपका हिंदी और ऐसा मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा भी, जिसमें जीएस और हिंदी 3 घंटे में आप लोग कवर करें। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आरओ-एआरओ की तैयारी करना चाहते हैं आप, तो मंथन आईक्यू में कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं, आप जाकर के ले लीजिएगा बहुत कम पैसे में, ₹49, ₹249। हार्ड कॉपी में भी कुछ मँगाना चाहें तो आप मँगा सकते हैं मंथन आईक्यू ऐप से। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच।